हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। और आज हम लोग मॉक टेस्ट 13 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले 12 मॉक टेस्ट सॉल्व करा दिया गया है और बेसिकली ये जो मॉक टेस्ट है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर होगा, यानी पूरा का पूरा जो 25 क्वेश्चन होगा पॉलिटी पर होगा। मॉक टेस्ट लगाने से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा होगा। मॉक टेस्ट में मैं उसी क्वेश्चन को डालता हूं जो क्वेश्चन आप लोग नहीं पढ़े होते हैं। जैसे कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो मार्केट में बहुत ज्यादा उस पर चर्चा होती है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो दबे हुए क्वेश्चन रहते हैं, वो उस पर किसी भी तरह का कोई चर्चा होती नहीं है, लोगों को लगता है उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, तो मैं ज्यादा उसी टाइप का क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या रूल्स और रेगुलेशन मैं पहले बता दे रहा हूं। 1 से 25 तक आप लोग का नंबरिंग कर लेना है, जैसे कि एज यूजुअल आपको हर वीडियो में बता दिया जाता है। जो क्वेश्चन सही होगा उसके टिक करना, जो गलत होगा उसे क्रॉस करना। ठीक है, तो लास्ट में आपको 25 में से कितने मार्क्स आए ये जरूर बताना है। ठीक है, तो शुरू से ही अगर कोई स्टूडेंट अगर शुरू से जुड़ रहा है तो सबसे पहले आपका ये काम होगा कि जितने भी क्वेश्चन है सबका एक मार्किंग करते चले जाना है। उसके बाद मैं बताऊंगा कितने मार्क्स आएंगे तो आपके लिए बेटर है। ठीक है, और जो क्वेश्चन अगर मैं बताता हूं, अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो उस क्वेश्चन को आपको जाकर चेक करना है कि क्या इस क्वेश्चन में मुझे क्यों नहीं याद है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार सेशन को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ जाए। ठीक है, 1 मिनट के अंदर सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर विच आर्टिकल, ठीक है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द स्पीकर, ठीक है, कैन द स्पीकर अलाउ एनी मेंबर ऑफ द हाउस टू स्पीक इन हिज मदर टंग? आर्टिकल 110, आर्टिकल 122, आर्टिकल 120 क्लॉज 1 या फिर आर्टिकल 126? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या लग रहा है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, आर्टिकल 120 क्लॉज 1। ठीक है, आर्टिकल 120 क्लॉज 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक चीज और मैं बता दूं कि आर्टिकल 110 जो है वो मनी बिल से रिलेटेड है। ठीक है, मनी बिल से रिलेटेड है आर्टिकल 110। आर्टिकल 122 क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में किसी भी तरह का दखल अंदाजी नहीं करेगा। और आर्टिकल 126 में क्या है कि एक्टिंग सीजीआई की बात की गई है। ठीक है, जब सीजीआई नहीं रहेंगे तो उस समय पर सीजीआई का जो काम करेंगे नेक्स्ट वरिष्ठ जो भी नए बने जज होंगे, वरिष्ठ जज, अगर सीजीआई के अलावा, तो वो एक्टिंग जज की तरह सीजीआई की जगह काम करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत? ठीक है, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, लिवाई टैक्स या फिर प्रोफेशनल टैक्स? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किया बिल्कुल उनका सही है, लिवाई टैक्स इसका जवाब करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, पंजाबी लैंग्वेज। ठीक है, पंजाबी लैंग्वेज मेंशन्ड इन विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? फर्स्ट शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, 8th शेड्यूल या फिर 9th शेड्यूल? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 8th शेड्यूल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 8th शेड्यूल में लैंग्वेज का चर्चा किया गया है, तो पंजाबी लैंग्वेज हो या फिर जो भी उस 22 जो भी भाषा है वो 8th शेड्यूल के अंदर, वो अगर कोई भी इस तरीके से ऑप्शन लेता है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही, मतलब 8th शेड्यूल ही होगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकाश सिंह। ठीक है, प्रकाश सिंह सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज रिलेटेड विथ अरेस्ट, पुलिस इनकाउंटर, पुलिस इन्फॉर्म्स या फिर हरासमेंट ऑफ वोमेन एट वर्क प्लेस? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रकाश सिंह सुप्रीम कोर्ट जजमेंट? सभी लोग एक बार फास्ट तरीके से सभी लोग बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। और मॉक लगाने से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। डेली बेसिस पर अगर कोई मॉक आता है तो उसको छोड़िए मत, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें डाला जाता है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पुलिस रिफॉर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी? रसिया, इंडिया, फ्रांस या फिर स्विट्जरलैंड?
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड इसका करेक्ट आंसर है। और इंडिया में जो होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है। अगर आपको क्या है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्या है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अगर नहीं पता है तो इसके वीडियो को देखने के बाद अभी नोट डाउन कर लो एक जगह पर कि इसका मतलब मुझे नहीं पता है, और वीडियो खत्म होने के बाद उसको तुम गूगल करना, उसको समझना कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटेन, यूएसए, यूके, पाकिस्तान या फिर इंडिया। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यूके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पॉस्को, ठीक है, पॉस्को इज क्रिमिनल एक्ट रिलेटेड विथ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस। ऑप्शन नंबर बी है नारकोटिक्स, ड्रग स्मगलिंग। ऑप्शन नंबर सी है मनी लॉन्ड्रिंग या फिर सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर जल्दी से आप लोग सभी लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट किया है, सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लीगल फ्रेज एमिकस क्यूरे, लेट द बायर बीवेयर अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट ऑन व्हाट अथॉरिटी एट वंस ऑन रिस्क। और ये क्वेश्चन जो है एमिकस क्यूरे से रिलेटेड, यानी कि ये लीगल फ्रेज भी बोला जा सकता है, बहुत बार आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट में पूछा जा चुका है। यही नहीं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस, ये सब का जो है फेवरेट क्वेश्चन में से माना जाता है। तो ये आपको नहीं छूटना चाहिए, और सभी लोग इसका करेक्ट आंसर दे भी रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी होगा। ठीक है, अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर प्लानिंग कमीशन। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, प्लानिंग कमीशन। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट किया बिल्कुल उनका सही है, वो अपना 1 मार्क्स जरूर दे लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, द सरकारिया कमीशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द VBI क्वेश्चन में से एक है। द सरकारिया कमीशन रिपोर्ट डील्स विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, करप्शन ऑफ इंडिया, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, लोकल गवर्नेंस या फिर इंटर स्टेट डिस्प्यूट। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया है बिल्कुल उनका सही है, सेंटर स्टेट रिलेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। हु वाज इंडियाज प्राइम मिनिस्टर व्हेन द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द मॉडर्न पंचायती राज सिस्टम बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड गेव इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। पीवी नरसिम्हा राव, विश्वनाथ प्रताप सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर चंद्रशेखर। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन को दोबारा आप पढ़िए, अगर आपको इसका करेक्ट आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो 1-2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो जरूर इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, पीवी नरसिम्हा राव। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। व्हेन डिड द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेक प्लेस। 18 जून 1951, 18 जून 1952, 18 जुलाई 1953 या फिर 18 जुलाई 1954। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 18 जून 1951। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विच अमंग द फॉलोइंग रीड्स एग्जामिन्स द फंक्शनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, मेंडेमस, क्यू वारंटो, सेरोरिरी या फिर हैबियस कॉर्पस। Which among the following reads examine the function of subordinate courts, mandamus, quo warranto, certiorari या फिर habeas corpus। एकदम फास्ट तरीके से बताइए। और जो भी रीड से रिलेटेड है, अकॉर्डिंग टू रीड के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे रीड क्या होते हैं, किस आर्टिकल में दिया गया है, किस रीड को किसने
क्या बोला है, वो सारा चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर सरसरी के बारे में आपको अच्छे से पता होगा तो जरूर आप लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मेंशन द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ता हूं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मेंशन द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। प्रियम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज या फिर 9 शेड्यूल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी जो है आर्टिकल 36 से लेकर 51 में दिया गया है। डीपीएसपी का जितने भी आर्टिकल है, साथ ही साथ उसके अंदर के क्लॉज जो भी हैं वो आपको अच्छे तरीके से डिटेल से पता होना चाहिए, क्योंकि वहां से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, ठीक है, अमॉन्ग द फॉलोइंग लैंग्वेजेस विच हैज बीन डिक्लेयर एज क्लासिकल लैंग्वेजेस बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी। और अकॉर्डिंग टू 4 ये ऑप्शन है, इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तमिल जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज है, तेलुगु क्लासिकल लैंग्वेज है, मलयालम क्लासिकल लैंग्वेज है, पंजाबी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। साथ ही साथ संस्कृत क्लासिकल लैंग्वेज है, 3 यहां पर हो गया, और यानी कि ये 4th नंबर ये हो गया। 5th नंबर आपको बता देता हूं उड़िया। ठीक है, 6th नंबर जो इंपॉर्टेंट है वो है कन्नड़। ठीक है, यह 6 जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज है। यहां से आपके एग्जाम में पूछ सकता है, मैंने पहले भी आपको ये बता के रखा है, तो अगर नहीं पता है तो याद कर लेना। क्लासिकल लैंग्वेज टोटल 6 होते हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, उड़िया और कन्नड़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पंजाबी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन पोर्टल सुपेस, ठीक है, लॉन्च फॉर विच कोर्ट इन इंडिया। दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट या फिर पटना हाई कोर्ट। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपसे सुपेस का यहां पर फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है तो सुपेस का जो फुल फॉर्म होता है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट इफिशियंसी। ठीक है, तो सुपेस का जो फुल फॉर्म होता है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट इफिशियंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। तमिल, मलयालम, ग्रेट अंडमानीज या फिर सिनला। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप का ऑफिशियल लैंग्वेज पूछा जा रहा है, और ये सब वो क्वेश्चन है जो आप लोग इस क्वेश्चन को टच भी नहीं करते हैं, और इस टाइप के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए तो आपको बहुत दिक्कत होगा। और इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मलयालम। मलयालम प्लस इंग्लिश। ठीक है, मलयालम प्लस इंग्लिश जो है यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन एक बात और भी बता दूं, अगर आपसे यहाँ पर स्पोकन लैंग्वेज पूछ दिया जाए कि ये बताइए कि लक्षद्वीप का स्पोकन लैंग्वेज क्या है, तो यहाँ पर एक स्पोकन लैंग्वेज दो है, एक का नाम है जेसेरी और एक का नाम है दिहेवी। ठीक है, दिहेवी। तो जेसरी और दिहेवी दोनों आपको पता होना चाहिए, स्पोकन लैंग्वेज है। अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो वो मलयालम और इंग्लिश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। द राइट टू रीसफल। ठीक है, द राइट टू रीसफल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्ट विद द प्रेसिडेंट, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर या फिर द स्पीकर। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर क्या करता है कि वो नाम नॉमिनेट करता है कि ये सब मंत्रालय इन मंत्रियों को दिया जाएगा, इन व्यक्तियों को दिया जाएगा, लेकिन ये पावर है रिसफल करने का किसको है? प्रेसिडेंट को है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इन विच ईयर द नेम ऑफ लक्काडीव, मिनोकोय या फिर अमांडीवी आइलैंड वाज चेंज इन लक्षद्वीप बाय पार्लियामेंट्री एक्ट। 1973, 1971, 1970 या फिर 1972। ये 3 नाम है, तीनों आइलैंड को चेंज कर दिया गया लक्षद्वीप पे। बताइए किस पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू?
चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। 1971 होगा यहां पे, ठीक है, 1971। प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1973। लक्षद्वीप का कैपिटल भी आपसे पूछा जा सकता है, तो लक्षद्वीप का जो कैपिटल है वो है कावर्ती। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। टोटल हम लोग 25 क्वेश्चन है। आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 19 तक आपका अच्छे मार्क्स आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु इज द कस्टोडियन ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया? द प्राइम मिनिस्टर, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द प्रेसिडेंट या फिर फाइनेंस मिनिस्टर? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, द प्रेसिडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। When was an agreement between India and China signed to create the actual line of control? 1962, 1993, 1995 या फिर 2002? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होगा? और वन ऑफ द मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कराने से एक तो फायदा ये होता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके बिटवीन है? इंडिया और चाइना के बीच में है। अगर ये डेट आपको याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर मैं करा दिया हूं, तो अगर डेट भी याद हो तो ज्यादा बेटर है, लेकिन एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए तो आपको इजीली इसे याद हो सकता है। और इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया बिल्कुल उनका सही है, 1993 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज अ शेयर was the opinion of जेवोन्स, सेले, प्लेटो या फिर अब्राहम लिंकन? इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, अब्राहम लिंकन। ये जो वर्ड है गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज शेयर, ये कुछ नहीं है, एक आपने जरूर पढ़ा होगा, गवर्नमेंट टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इसी को ये मैन्युफैक्चर करके अलग वे में लिख दिया है। अगर आपका गवर्नमेंट टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल का मीनिंग अगर आपको अच्छे से पता होता तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप इजीली दे सकते थे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अब्राहम लिंकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सिक्किम वाज ग्रांटेड स्टेटहुड इन विच ईयर? 1973, 1974, 1975 या फिर 1976? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 1975, 36th अमेंडमेंट। ठीक है, 36th अमेंडमेंट में 36th अमेंडमेंट 1975 में सिक्किम को ग्रांट किया गया था, स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, हु वाज द फर्स्ट नॉन पॉलिटिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम, एस राधाकृष्णन या फिर राजेंद्र प्रसाद? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? और काफी इंपॉर्टेंट और काफी नॉर्मल क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, सबको इसका करेक्ट आंसर पता है। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और आज का अंतिम प्रश्न है, विच आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजंस रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन? आर्टिकल 320, आर्टिकल 330, आर्टिकल 324 या फिर आर्टिकल 328? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आर्टिकल 324। जी अब एक बार स्कोर पर बात कर लिया जाए कि आप लोगों का कितने मार्क्स आए हैं। आशा करता हूं 25 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो गए। और 25 क्वेश्चन में स्कोर की अगर बात करें, एक बार सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना स्कोर जरूर बता दीजिए। जिन भी स्टूडेंट्स का 20 या फिर 20 प्लस आया हो उन्हें वेल एंड गुड माना जाएगा, लेकिन 22 प्लस जिनका भी स्टूडेंट्स का आया हो वो एक्सीलेंट है। लेकिन जो 20 से नीचे है, मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी और आपको मेहनत करने की जरूरत है। आप पकड़िए कहां पर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कहां आपका गलती हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, कॉन्फिडेंस, देखो ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत सही नहीं है। ठीक है, बहुत हद तक सही नहीं है। अगर क्वेश्चन तुम्हारे बन रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हारा काम आएगा। और पॉलिटिक, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, ये 3 सेक्शन मैं अभी बोल रहा हूं, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, ये 3 सेक्शन अगर कवर कर लिए तो समझ लो कि तुम्हारा 40 to 50% मार्क्स यहीं से आने वाले हैं। इसके बाद रीजनिंग और इंग्लिश। रीजनिंग से तुम्हें 5 से 7 क्वेश्चन बनेंगे ही, देंगे ही, जिसमें 5 क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट ही होगा। और इंग्लिश से 5 क्वेश्चन होगा जिसमें 3 क्वेश्चन तुम जरूर बना के आओगे। तो ये रहा आज का सेशन। ठीक है, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल से जो भी लोग पहली बार जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।